हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। मतलब इस तरह का हमारा कोई क्वेश्चन रहेगा जैसा कि आपको इसको देखने से ये प्रतीत होगा कि ये सीक्वेंट एंड सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसमें सीक्वेंट एंड सीरीज का जो भी फार्मूला अप्लाई करके देख लेंगे आपको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट ऑफ सम, डेफिनिट इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ सम के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। जिसका फार्मूला हमारा कुछ इस प्रकार से है। मैं इस फार्मूले का डेरिवेशन आपको क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इस फार्मूले का डेरिवेशन आपको करीब 20 मिनट तो लगेगा ही इसको मेरे को बताने में, तो इसीलिए मैं उसका डेरिवेशन इस पर स्किप कर रहा हूँ। और हमारे पास ये फार्मूला जो निकल के आता है, मैं सीधा आपको फार्मूला रखता हूँ और उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा फार्मूला कहता है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, और उसके बाद से ये समेशन का साइन है। इस समेशन का लिमिट हमारा r = 0 to n-1 है। इसका मतलब क्या है कि हमारा कोई भी फंक्शन है जिसके लिमिट हमारे कुछ एरिया बाउंड कर रहे हैं, और उस एरिया को हमने n इक्वल स्ट्रिप में हमने डिवाइड किया है। फिर उसके बाद से हमने क्या किया है, एक एक स्ट्रिप का एरिया निकाल के उन सभी को हमने सम किया है, जो कि ये हमारा रिजल्ट आया है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, b-a/n। ये हमारा b क्या है, अपर लिमिट है, मतलब लास्ट वाला जो लिमिट है, और ये a जो हमारा क्या है, ये लोअर लिमिट है। उसके बाद से यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ a + b-a/n, उसके बाद से r = ये हमारे किसके बराबर होगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ a to b f(x) dx के बराबर होगा। ये इसके इक्वल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, मतलब जो हमारा रीजन बाउंड है जिसका मेरे को एरिया निकालना है, उसमें पहले तो हमने n स्ट्रिप डाला, फिर उसके बाद से हमने ये कहा कि n हमारा टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। यानी कि हमने क्या किया, हमने उस जो हमारा रीजन बाउंड है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप डाला। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप डालने से हमारा क्या हुआ, जो हमारा स्ट्रिप का ब्रीथ था वो लगभग टेंडिंग टू 0 हो गया, जिसके वजह से क्या होगा, हमें कंप्लीट उसकी एरिया, एक्चुअल एरिया मिल जाएगी, जो कि किसके बराबर होगी, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f(x) dx के बराबर होगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लोअर लिमिट मैं 0 लेता हूँ और उसके वजह से अपर लिमिट मैं 1 लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, a = 0 b = 1। इस फार्मूले में डायरेक्ट आप पुटअप कीजिए तो आपको ये फार्मूला दिखेगा। कैसे? जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं 1 रखूँगा, यहाँ पे 0 रखूँगा, 1/n आएगा। ठीक है, और यहाँ पे तो ये a है, ये 0 हो जाएगा, और उसके बाद से यहाँ 1 - 0 तो r/n, तो ये हमारा r/n आ गया। ठीक है, और ये तो आप जान रहे हैं यहाँ पे हमने 0 और 1 रखा है। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे कैसे ये कन्वर्ट हो जाता है उसको हम समझते हैं। तो उसको समझने के लिए आप इस वाले पार्ट पे आइए। तो इसमें देखिए r/n, यहाँ पे 1/n x में कन्वर्ट नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे r/n ये हमारा जो होता है, ये r/n हमारा क्या होता है, x में कन्वर्ट होता है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा r/n। और उसके बाद से 1/n हमारा dx में कन्वर्ट होता है। 1/n मतलब ये छोटी सूक्ष्म क्वांटिटी क्या है, क्योंकि वहाँ पे n हमारा टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, तो यहाँ टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो ये एप्रॉक्स 0 के बराबर होगा। तो इसीलिए हम इसको dx से डिनोट करते हैं, मतलब बहुत छोटी सी क्वांटिटी है। और उसके बाद से लिमिट ऑफ सम, मतलब लिमिट और सम मिल के हमारा क्या बनाते हैं, इंटीग्रल का साइन बनाते हैं। ये जो है, ये हमारा ये समेशन हो गया और ये लिमिट का हो गया, जो ये दोनों हमारे मिलके क्या बनाते हैं, इंटीग्रेशन का साइन बनाते हैं। और उसके बाद से अब हम जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हमको अपर लिमिट भी चाहिए, लोअर लिमिट भी चाहिए। तो अपर लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, समेशन का जो ये अपर लिमिट है, जैसे कि यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे n-1 है, तो हम क्या करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और इसके बाद समेशन का अपर लिमिट अपान n करते हैं। समेशन का अपर लिमिट अपान n कहते हैं। यहाँ पे n कर लीजिए, यहाँ पे समेशन का अपर लिमिट अपान n कहते हैं। जैसे कि इस केस में समेशन का हमारा अपर लिमिट क्या है, n-1 है, n-1 है। तो अगर मैं लिखूँगा ऐसे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और उसके बाद से n-1 अपान n, इस तरीके से मैंने किया। यहाँ पे इनफाइनाइट वाला बन रहा है, तो हमारा क्या होगा, इससे हम n से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा 1/n हो जाएगा। वेट अ मोमेंट, 1/n, ये हमारा n हो जाएगा। अब देखिए यार, हमारा टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा ना, इधर से मैंने n कॉमन लिया, इधर से ये कॉमन लिया, तो ये हमारा n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैं n की वैल्यू इन्फिनाइट रखूँगा तो हमें 1 मिलेगा। यानी कि यहाँ से अपर लिमिट हमको क्या मिलेगा, अगर मैं इस वाले केस में कैलकुलेट करूँ, इस वाले केस में अपर लिमिट हमको 1 मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो
अपर लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली समेशन का जो अपर लिमिट है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, समेशन का अपर लिमिट अपन n करके अपना हम ये क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन का अपर लिमिट कैलकुलेट करेंगे। अब लोअर लिमिट हमको जब निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिमिलर यही जैसे अपर लिमिट के लिए करते हैं वैसे हम लोअर लिमिट के लिए क्या करेंगे। लोअर लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, समेशन का लोअर लिमिट अपन और उसके बाद से n कर देंगे और n को हम टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे इस केस में अगर निकालेंगे ऊपर वाले केस में लोअर लिमिट क्या है, इसको मैं मिटाता हूँ। तो इसमें लोअर लिमिट क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे हमारा क्या है r इक्वल टू, यहाँ पे समेशन का लोअर लिमिट हमारा क्या है 0 है, अपन n है, हमारा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। जब यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हम करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ये 0 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने क्या किया है, समेशन का लोअर लिमिट लिया है जो कि r इक्वल टू हमारा 0 है, r इक्वल टू हमने 0 यहाँ पे रखा, उसके बाद से उसको डिवाइड किया n से, n हमारा क्या है, n हमारा टेंडिंग टू इन्फिनिटी नंबर ऑफ स्टेप्स है। ठीक है, और उसके बाद जब यहाँ पे हमने n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसमें हम पुट करेंगे तो हमको 0 मिलेगा, जो कि इसका लोअर लिमिट आप देख सकते हैं 0 दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं, बहुत हो गया ये। अब देखिए एक बार मैं इसको बता देता हूँ कि हमारा r बाई एन एक्स में कन्वर्ट होता है और उसके बाद से 1 बाई एन हमारा डी एक्स में कन्वर्ट होता है। लिमिट ऑफ सम मतलब ये लिमिट जो है और उसके बाद सम ये हमारे इंटीग्रल के साइन में कन्वर्ट होता है। और अगर अपर लिमिट निकालना है तो आप क्या करेंगे, सम का जो अपर लिमिट है उसके अपन एन करके एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करके लिमिट कैलकुलेट करेंगे आप, उसका अपर लिमिट आ जाएगा। उसके बाद से लोअर लिमिट निकालना है तो आप क्या करेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और उसके बाद से क्या बोलते हैं समेशन का लोअर लिमिट अपन एन कर लेंगे और एन को टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर लेंगे तो हमारा वहाँ से लोअर लिमिट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की कहानी तो ठीक ठाक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, हमारे क्वेश्चन कैसे आएंगे और कैसे उसको सॉल्व करेंगे तो उसको हम देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएंगे, इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा जिससे आपको प्रतीत होगा कि ये सीरीज का है, लेकिन ये सीरीज का नहीं, लिमिट ऑफ सम का हमारा क्वेश्चन रहता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो हमारा सीक्वेंस लिखा गया है इसका जनरल टर्म लिखने के लिए लिखना आना चाहिए आपको। तो इस वाले में देखेंगे अगर तो यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है n+1, सेकंड वाले में क्या कर रहा है n+2, थर्ड वाले में क्या आएगा n+3 और उसके बाद से ये हमारा n+2n जा रहा है। और क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर हमारा क्या जा रहा है n² + 1, n² + 2, n² + 3 और उसके बाद से n² + 4n²। तो अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा क्या आ रहा है n और यहाँ पे n, मतलब n तो कॉमन है तो ये बात तो तय है कि हमारा n आएगा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ n और प्लस। अब देखिए ये हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 1 2 3 और 2n तक जा रहा है। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ r और उसके बाद से ये हमारा देखिए नीचे n² है, यहाँ भी n² है, यहाँ भी n² है, तो इसको मैं लिखता हूँ n² और प्लस में। और ये हमारा क्या है 1², ये 1², इसको हम कह सकते हैं ना 2² और उसके बाद से 4n² है, तो इसको मैं लिखता हूँ r² मैं लिखता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, अपने r की वैल्यू को कहाँ से कहाँ तक मैं वेरी करूँगा, r की वैल्यू को मैं 1 से लेके और 2n तक मैं वेरी करूँगा। अब देखिए इसको अब रखेंगे, अगर मैं r = 1 रखूँगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा n+1 और n² + 1 का स्क्वायर मिल जाएगा। 2 में रखूँगा तो हमें क्या मिलेगा, ये n+2 अपन और उसके बाद से 2 का स्क्वायर मिल जाएगा। मीन ये जो मैं लिखा हूँ इसका जनरल टर्म ये सही है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और लास्ट वाला टर्म अगर मैं 2n रखूँगा तो हमारा n+2n अपन n² + 4n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा सही लिखा हुआ है। अब देखिए, अब हमको ये लिखने के लिए x लिखने के लिए हमको r/n चाहिए और 1/n चाहिए dx लिखने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर से n कॉमन लूँगा और नीचे से मैं n² कॉमन लूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने r/n किया है और वहाँ 1/n किया है। 1/n करेंगे तो वहाँ पे हम dx लिखेंगे और उसके बाद से r/n करेंगे तो वहाँ से हम क्या करेंगे, वहाँ पे मैं x लिखूँगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से n कॉमन लेता हूँ और इसमें से n² कॉमन लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और उसके बाद से ये हमारा क्या हो जाएगा r = 1 और उसके बाद से ये 2n और यहाँ से मैंने n कॉमन लिया, तो n कॉमन लूँगा तो हमें क्या मिलेगा 1 + r/n मिलेगा और यहाँ से हमें क्या मिलेगा n² और उसके बाद से 1 + r/n का स्क्वायर, ये हमारा यहाँ से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपको भी दिख रहा है यहाँ नीचे n² है ऊपर n है, तो इसको मैं कैंसिल कर दूँगा 1 से। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और उसके बाद से ये हमारा क्या हो जाएगा r = 1 और उसके बाद से ये 2n है
और उसके बाद से 1 प्लस आर बाई एन अपान 1 प्लस आर अपान एन का होल स्क्वायर, और उसके बाद से ये हमारा, तो ये हमारा कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आर बाई हमारा एन आ गया, और यहाँ पे हमारा एक चीज़ छूट जा रहा है, इसको मैं लिखता हूँ 1 अपान एन, क्योंकि यहाँ से एक ही एन कैंसिल हुआ है ना, तो यहाँ से हमारा 1 अपान एन हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखिए हमारा से ये एक्सप्रेशन आर बाई एन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको 1 बाई एन को मैं डी एक्स में कन्वर्ट कर लूँगा और आर बाई एन को एक्स में कन्वर्ट कर लूँगा। अब बारी आती है अपर लिमिट और लोअर लिमिट की, मतलब अपर लिमिट हमारा क्या है, लोअर लिमिट क्या है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो अपर लिमिट के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, अपर लिमिट का कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, आप देख लीजिए। तो अपर लिमिट अगर आपको कैलकुलेट करना है, यूएल में लिखा हो, तो हम क्या करते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे देखिए अपर लिमिट का फार्मूला हमने लिखा है, तो समेशन का अपर लिमिट लेते हैं। समेशन का अपर लिमिट क्या है, 2n है, और उसके बाद से हम किससे डिवाइड करते हैं, n से डिवाइड करते हैं। तो इसको कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अपर लिमिट 2 मिलेगा। ठीक है, और लोअर लिमिट अगर हम देखेंगे तो लोअर लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और उसके बाद इसका लोअर लिमिट है, तो लोअर जैसे यहाँ पे देखिए समेशन का लोअर लिमिट हमारा क्या है, 1 है, तो 1 अपान, और उसके से हम क्या करेंगे, n करेंगे। तो n टेंडिंग टू 0 आएगा, तो आपको भी दिख रहा है कि यहाँ से आपको 0 मिलेगा, या सॉरी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगी, यानी कि लोअर लिमिट आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं इंटीग्रल के फॉर्म में लिखूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लोअर लिमिट हमारी क्या है, 0, अपर लिमिट हमारी क्या है, 2 है, ये हमारा इस तरीके से है ना। और यहाँ पे 1 प्लस एक्स अपान 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और उसके बाद से ये हमारा डी एक्स है। तो ये हमारा लिमिट कुछ इस तरीके से सब में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से ये हमारा छोटा सा इंटीग्रेशन बन गया है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट में हमारा क्या होगा, 0 to 2 हो जाएगा, ये 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स हो जाएगा, और एक हमारा कन्वर्ट होगा 0 to 2, और उसके बाद से एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स हो जाएगा। अब ये हो गया, ये तो डायरेक्ट फार्मूला आपको दिख रहा है, और ये वाला जो है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद से इसको करते हैं। तो इसको मैं आई मान के इसको मैं अलग से कर लेता हूँ, इसको मैं आई मान लेता हूँ, आई बहुत छोटा हो जा रहा है, दिख नहीं रहा होगा, तो इसको मैं आई मान के इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको आई मान के। तो आई इक्वल टू हमारा क्या है, 0 to 2 है, और उसके बाद एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ t इक्वल टू मैं क्या मानूंगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मानूंगा। तो यहाँ से अगर मैं डी निकाल रहा हूँ, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 2x dx मिलेगा, 2x dx मिलेगा ना। यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया। अब देखिए यहाँ पे x dx तो हमें दिया गया है, तो इस 2 को मैं dt के नीचे भेजूँगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, dt अपान 2 मिलेगा, और इक्वल टू ये हमारा x dx हो जाएगा, मीन्स dt अपान 2, एक्स डी एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी अपान 2। अब जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट भी चेंज करना पड़ता है, तो लिमिट चेंज करते हैं यहाँ से। तो लिमिट देखिए, अपर लिमिट अगर मैं देखूँ, यूएल में लिखूँ अपर लिमिट में देखूँ, तो यहाँ पे देखिए अपर लिमिट हमारा 2 है, तो इसमें अगर 2 रखेंगे तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे हमारा 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा, 4 एक 5 हो जाएगा, यानी कि हमारा t इक्वल टू यहाँ पे 5 हो जाएगा अपर लिमिट। और लोअर लिमिट अगर आप देखेंगे तो लोअर लिमिट में यहाँ क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 डालेंगे, तो t इक्वल टू आपको लोअर लिमिट क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब हमारा सब कुछ हो गया, हमने लिमिट भी कैलकुलेट कर लिया, सब्स्टिट्यूशन क्या करना है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब डायरेक्ट अपने आई वाले एक्सप्रेशन में रखिए, और उसके बाद से आंसर कैलकुलेट कीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 to 5 हो जाएगा, ये 1 to 5 हो जाएगा, यहाँ पे हमने 1 to 5 किया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा dt अपान 2 होगा, अपान 2 यहाँ पे t हो जाए। हमने क्या किया, dt अपान डी एक्स की जगह पे dt अपान 2 डाला है, और उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे t डाला है। अब ये देखिए 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको बाहर निकाल दीजिए, 1 अपान 2 हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन 1/t का आपको जानते हैं कि ये क्या होता है, ln ऑफ t होता है, और यहाँ पे हमारा कितना होता है, 1 to 5 होता है। अब लिमिट यहाँ पे रख लीजिए, आपको क्या मिलेगा, अब देखिए 5 यहाँ पे रखेंगे तो ln 5 हो जाएगा, और 1 जब आएगा माइनस ln 1 तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1 अपान 2 ln, और ये हमारा 5 है।
ये GIF नहीं है, ये 5 है, ठीक है। यहाँ से ये 1 वाला हमारा 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये I का कैलकुलेशन हमने यहाँ पे कर लिया और इसका डायरेक्ट आपको पता ही है कि हमारा फार्मूला ही है, तो इसको हम क्या करेंगे tan इनवर्स, अगर 1/a होता है tan इनवर्स तो x/a था, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो इधर लिखने 1/a लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पे ये हो गया और ये हो गया 0 to 2 और प्लस I की वैल्यू हमारी कितनी आई है 1/2 और इसके बाद से ln और ये हमारा 5 हो गया। तो इसको मैं 1 मिनट इसको मैं मॉड कर देता हूँ। वैसे भी ये पॉजिटिव क्वांटिटी है लेकिन ठीक है मॉड में डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आप 2 रखिए और 0 रखेंगे तो यहाँ से 0 मिलेगा, 2 रखेंगे तो tan इनवर्स 2 मिलेगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 और उसके बाद से ये प्लस 1/ln 5 मिलेगा। अब देखिए ये हमने आंसर लिखा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी सज्जन को अगर परेशानी हो रही है इस तरीके से तो आप अपना आंसर ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये 5 दिख रहा है कि आपको पूरा अच्छी तरीके से दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम मॉड लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने मॉड नहीं लगाया, यहाँ पे मॉड लगाया, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, इसमें से कोई भी आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए इतने